गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि इन दिनों हम जपजी साहिब की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझ रहे हैं। इसी कड़ी में आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 29 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 29 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। हे मानव, निरंकार की सर्वव्यापकता के ज्ञान का भंडार होना तुम्हारा भोजन है। तुम्हारे हृदय की दया भंडारीन होगी, क्योंकि दया भाव रखने से ही सद्गुणों की प्राप्ति होती है। घट घट में जो चैतन्य सत्ता प्रकट हो रही है वह नाद बजने के समान है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांध रखा है। वही सृजनहार परमात्मा नाथ है। सभी ऋषियों, सिद्धियां, अन्य प्रकार का स्वाद है। संयोग व वियोग रूपी नियम दोनों मिलकर इस सृष्टि का कार्य चला रहे हैं। कर्मानुसार ही जीवों को अपने अपने भाग्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार है सिर्फ उस सरगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है, जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2529। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते सोनू भैया, मैं कविता गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा अमृत वेला सत्संग समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल, आपको सादर प्रणाम एवं सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी की बहुत सारी कृपा हम सब पर बरस रही है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कुछ दिन पहले गुरु जी ने मुझे एक ही दिन में 2-3 बार कैंसर के सत्संग सुनवाए, मुंह से जुड़े कैंसर के सत्संग सुनवाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा उन्होंने छोटे में ही कोई बड़ी बीमारी काटी है। मेरे दांत में दर्द हो रहा था, मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद कोई बहुत बड़ी बीमारी गुरुपा ने छोटी सी तकलीफ में काट दी है। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मेरा दूसरा सत्संग है कि थोड़े दिन पहले मुझे मेरे पुराने जॉब से एक बेहतरीन जॉब मिला। बड़ी मुश्किलों से पुराना जॉब 1 वीक में ही रिलीज मिल गया और 10 दिन के अंदर मैंने नया जॉब ज्वाइन कर लिया। 9 जून को। यह सब शिव गुरु पिता महाराज की कृपा से हुआ, मगर हालात ऐसे हुए कि महीने भर के अंदर मुझे वह जॉब छोड़ना पड़ा। श्री गुरु महाराज जी की मर्जी है, जो भी है गुरु जी की मर्जी है। मुझे विश्वास है गुरु महाराज मेरे लिए कुछ बेहतरीन ही सोच रहे हैं, तभी यह जॉब चली गई।
जाने अनजाने बहुत सी गलतियां होती हैं। इन गलतियों के लिए कोटि कोटि क्षमा याचना करती हूँ गुरु जी महाराज के चरणों में। न चाहते हुए भी कई बार दिल बहुत दुखी हो जाता है तो मैं दूसरों के बारे में उल्टा बोल देती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं गुरु जी महाराज आपके चरणों में क्षमा की प्रार्थना करती हूँ। महाराज हो सके तो अपने बच्चों की भूल को माफ़ कर दीजिए। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को दूर कर सकूं। आपसे अरदास करती हूँ मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने की कृपा कीजिए, चरणों में स्थान दीजिए। आपकी हर संगत का भला कीजिए। सोनू भैया जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबका सत्संग आपके चरणों में मोहब्बत से पेश करते हैं। उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। आपसे जुड़े हर संगत को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। जो आपसे ना भी जुड़ा है, जिसे आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, उसे भी ब्लेसिंग्स दीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने चरणों में स्थान दीजिए। अनंतम शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग हम देख पाते हैं, उसके लिए जो शुक्राना करते हैं, पर हज़ारों ब्लेसिंग्स 24 घंटे हम पर बरसाते हैं गुरु जी महाराज, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। उसका शुक्राना हम कर भी नहीं पाते हैं। हर पल हर क्षण का कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद महाराज। यह शुक्राना आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करने के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता महाराज जी। उम्मीद करती हूँ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आगे भी शुक्राना करती रहूंगी। सत्संग बोलते हुए गलतियों के लिए गुरु जी महाराज, सोनू भैया और सारी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5451। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं रात में सो रही थी तो मुझे सोते में ऐसा लगा जैसे कोई है और एकदम मेरी आंख खुल गई। तब भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई था शायद, और मैंने फ़ोन उठा के टाइम देखा तो 3:38 टाइम हो रहा था। तो मन में आया कि क्या गुरुजी आए थे यहाँ, और मैं बैठ के मंत्र जाप करने लगी, पर नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो 5-6 बार ही मंत्र जाप किया और मैं सो गई। उसके बाद फिर मेरी नींद खुली एक बार और 4:30 बजे के समथिंग। फिर 5-6 बार मंत्र जाप किया और सो गई। फिर जब सुबह उठी तो मन में आया कि वाकई गुरुजी आए थे या कोई और था। गलत गलत ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन देखा, इंस्टाग्राम पर मैसेज था कि आज अमृत वेला में गुरु चरण अदृश्य रूप में आए थे और साथ में शुक्राना कवच और बरकत छोड़ गए हैं। जब मैंने ऐसा पढ़ा उस टाइम मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हुई और उनका शुक्राना किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आप हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, हमें पता नहीं कितने कष्टों से बचाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। पता नहीं उस टाइम पर क्या ब्लेसिंग्स देकर गए आप मुझे। थैंक यू सो मच अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पापा का सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा किडनी पेशेंट हैं, तो उनकी डायलिसिस करने के लिए फिक्स्टुला बनाना था। उसमें स्वेलिंग आ गई थी और बहुत ब्लड जम गया था स्टिचेस के पास। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि फिक्स्टुला तो खराब हो गया है, दूसरा बनाना पड़ेगा, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा दूसरी जगह। तो मेरी दीदी ने मुझे बताया। उसी टाइम मैं नहाकर गुरुजी के आगे दीपक लगा रही थी, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज पापा का फिक्स्टुला फिर से चलने लगे, उनको दूसरा ना बनवाना पड़े, क्योंकि पहले जब बना था तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था उनको, और अगर फिर से बनता तो पता नहीं क्या होता। तो इसलिए मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी बस आप ही ये चमत्कार कर सकते हो, प्लीज पापा का फिक्स्टुला चल जाए। और थोड़ी देर बाद दीदी का कॉल आया। वो बोली कि डायलिसिस के टाइम पर डॉक्टर आए, उन्होंने फिजिकली चेक किया तो बोल रहे थे कि फिक्स्टुला चल रहा है, रिपोर्ट गलत आई है। ये सुन के सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना मालिक। आपकी कृपा हम सब पर और सारे संगत परिवार पर
ऐसे ही बनी रहे। आप सबका ख्याल करना मालिक। गुरुजी आप अपना भी ख्याल रखना। थैंक यू सो मच गुरुजी। वी लव यू गुरुजी। संगत जी आप सब मेरे पापा के लिए गुरुजी से अरदास लगाना प्लीज़। मेरे पापा अभी बहुत प्रॉब्लम में हैं, उनको जल्दी से आराम मिल जाए। गुरुजी उनको जल्दी से सही कर दें। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7109। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया और सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। आज सावन मंथ का लास्ट मंडे है। मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। लिखने में कोई गलती हो तो सोनू भैया जी मुझे माफ़ करना। मैं निशा गुरुग्राम से गुरुजी की प्यारी बेटी अपने शुक्राना सत्संग से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहले भी बताया है शिवजी को मैं बचपन से ही बहुत मानती हूँ। जून 2024 में गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। संगत जी मैं हर सावन भोले बाबा की पूजा करती हूँ, उन्हें जल चढ़ाती हूँ, डेली मंदिर जाती हूँ। मैं क्या जाती हूँ, ये तो शिवजी ही मुझ पर कृपा करते हैं, वही सब करवाने वाले हैं। हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है। इस सावन गुरुजी ने इतनी कृपा की है संगत जी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे शिव पुराण पढ़, तो गुरुजी की कृपा से मैंने शिव पुराण मंगाई और सावन के पहले मंडे से मैंने पढ़नी स्टार्ट की और शिवरात्रि तक मेरी शिव पुराण मैंने कंप्लीट की। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी शिव पुराण पूर्ण करूंगी और इस बार शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा विराजमान कराया घर में ही। मेरी मम्मी भाई दोनों और मैंने मिलकर हमने पार्थिव लिंग की पूजा की। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। जो कभी सोचा भी नहीं था गुरुजी ने हमसे वो करवाया इस सावन में। गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं संगत जी। गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी चेंज कर दी है। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि हमारे जो भी रुके हुए काम हैं वो सब पूरे होने वाले हैं। संगत जी मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, उनके जाने के बाद हमने छोटे भाई के लिए फाइल लगवाई। सोनू भैया एंड सारी संगत जी प्लीज अरदास करना कि मेरे भाई की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, वही हमारा सहारा है। मुझे गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट है, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जो भी संगत अरदास करते हैं गुरुजी सबकी अरदास पूरी करते हैं। सबकी सारी विशेष पूरी कर दो गुरुजी। गुरुपा जो हम सब के लिए जरूरी है और ठीक है, हम आपका ऐसे ही शुक्राना करते रहें। गुरुजी सोनू भैया को हेल्थ वेल्थ ऐसे ही ब्लेस करते रहना हमेशा। गुरुपा सोनू भैया जी आज का सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, सॉरी। प्लीज भैया अपनी डिवाइन वॉइस में शेयर कर देना। गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी। सबकी झोलियां खुशियों से भर दो गुरुपा, ताकि हम सब आपका सिमरन ऐसे ही करते रहें। लव यू गुरुपा। ऑल संगत लव्स यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6026। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो मुझ पे उन्होंने अपनी कृपा बरसाई है वो भी शेयर किया है। मैं अब एक और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। बड़े दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, पर गुरुजी की मर्जी नहीं थी तो नहीं हो पा रहा था। मैं कहीं भी घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स किसी न किसी तरह मिल ही जाती है। कभी जय गुरुजी लिखी हुई कार पर, कभी शिवलिंग की फोटो, कभी 3 नंबर की ब्लेसिंग।
आई एम ब्लेस्ड कि मैं गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का एक एग्ज़ाम क्लियर करवाया, उसके लिए शुक्राना, और दूसरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, उसके लिए भी शुक्राना। हो सकता है उसमें भी कोई भलाई ही छुपी हो। प्लीज़ गुरुजी इस बार क्लियर करा देना एग्ज़ाम। गुरुजी आज का सत्संग मेरी अरदास है। मेरी सास जो कि बहुत बीमार रह रही है और मैं उनसे अलग हूँ, और सिचुएशन ऐसी है कि मैं साथ भी नहीं रह सकती क्योंकि वो लोग मुझे नहीं पसंद करते। गुरुजी मैं उनके साथ रहना भी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे साथ कोई रिश्ता रखें और ना ही मैं रखूं, बट फिर भी मुझे चिंता है उनकी। गुरुजी प्लीज़ मेरी सास की सेहत ठीक करो। प्लीज़ गुरुजी मेरी उम्र भी उन्हें लगा दो, बट प्लीज़ गुरुजी उनको ठीक कर दो जल्दी। बस यही अरदास है गुरुजी आपसे। मुझे यकीन है गुरुजी कि आप मुझे खाली झोली नहीं मोड़ोगे। मैं अपना अगला सत्संग मेरी अरदास पूरी होने पर शेयर करूंगी। गुरुजी प्लीज़ कृपा करो, सब पे अपना मेहर भरिया हाथ रखो। सोनू अंकल जी को बहुत ब्लेस करो जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं लंदन में रहती हूँ और यहाँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट मैच सीरीज चल रही थी। मैंने 4 अगस्त की मैचेस की टिकट्स ली थी। 3 अगस्त को सीरीज का 4th डे था। इंडिया मैच हार रही थी एंड इंग्लैंड नीडेड ओनली 35 रन्स टू विन। अगर रन्स कंप्लीट हो जाते तो मैच 4th डे पर ही खत्म हो जाता और मैं उसके अगले दिन मैच देखने नहीं जा पाती। तब मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझे मैच का एक्सपीरियंस लेना है, प्लीज़ आज मैच खत्म ना हो जाए। फिर क्या, गुरुजी ने मेरी सुन ली और स्टेडियम के एरिया में बारिश करवा दी और मैच कल के लिए पोस्टपोन हो गया और मैं मैच देखने जा पाई। ऑन द डे ऑफ द मैच इंडिया हैड नो चांसेस टू विन, पर मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी कि इंडिया को जिता दो। मुझे पता है आप मुझे निराश होने नहीं दोगे। जब भी मैं स्टेडियम में ये प्रे करती और लगातार मंत्र जाप करती, मुझे 7-7 की ब्लेसिंग्स मिलती। प्लेयर के जर्सी नंबर से मामला गंभीर था। 7 रन्स बचे थे इंग्लैंड को जीतने के लिए और हमें 1 विकेट और गिरानी थी। फिर क्या, जैसे ही बॉलर ने नेक्स्ट बॉल डाली, इंडिया ने 1 विकेट गिरा दी और हम जीत गए। तो गुरुजी ने 7 नंबर से मुझे संकेत दिया कि उन्होंने मेरी अरदास पूरी कर दी। जहां इंडिया हारने ही वाली थी, वहां गुरुजी के चमत्कार से इंडिया जीत गई और पूरे स्टेडियम में इंडिया के फ्लैग्स लहरा उठे। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कैसे गुरुजी हमें कभी निराश नहीं होने देते और हर इच्छा पूरी करके हमें खुश रखते हैं। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माई सत्संग इन योर डिवाइन वॉइस। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5955। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की बहुत कृपा हुई है हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर। बस गुरुजी आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अमेरिका में रहती हूँ। पिछले साल मेरे बेटे की शादी थी और डेस्टिनेशन वेडिंग थी। हमारे परिवार के लोग और दोस्त वगैरह सब देश विदेश से पहुँच गए थे। शादी के 2-3 फंक्शन बाहर थे और बारिश के आसार थे। मैंने गुरुजी से पूरे मन और विश्वास से अरदास की और बस फिर गुरुजी ने अपना चमत्कार किया। जब बाहर वाला फंक्शन चल रहा था तो मौसम बहुत अच्छा था।
जब सब रस्में खत्म हुई और लास्ट गेट गाड़ी में बैठे तो इतनी जोर से बारिश हुई, जय गुरुजी। और अगले फंक्शन से पहले फिर से बारिश रुक गई। बस ऐसे ही गुरुजी ने अपनी कृपा से 4 दिन सब कुछ बहुत बढ़िया से किया। शादी इतनी अच्छी हुई और सभी लोग बहुत खुशी से अपने घर चले गए। अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा, मुझे कभी ना छोड़ना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0001। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज मैं आपको गुरुजी का सत्संग शेयर करता हूँ। ये तब की बात है जब मैं गुरुजी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा था और मुझे तब आदत थी कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल वीडियोस देखने की यूट्यूब पर। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी का सत्संग सामने आ गया, जहाँ एक आंटी सत्संग शेयर कर रही थी। जैसे जैसे आंटी बोल रही थी कि ये हुआ फिर ये हो गया, तो संगत जी मुझे लगा ये कैसे हो सकता है। कभी कोई संगत कैंसर का सत्संग सुना रही थी, तो कई बार कोई संगत ये सुना रही थी कि बिना पढ़े एग्जाम क्लियर हो गया, वो भी टॉप करके। संगत जी, मैंने सोचा होता होगा, पर इतनी फ्रिक्वेंटली कैसे हो रहा है? मतलब भगवान भी बार बार इतना ज़्यादा कैसे दे सकता है? संगत जी, फिर मुझे याद आया, पंजाब में एक टुक है कि भगवान के पास बेपरवाही का खजाना है। मतलब हम जितना मर्जी मांग लें, बट हम थक जाएंगे मांग मांग कर, पर वो परमात्मा कभी नहीं थकेगा। संगत जी, इससे पहले भी मेरे साथ थोड़े से ऐसे ही इंसिडेंट्स हो चुके थे कि जिसे हम मिरेकल्स कह सकते हैं। बट एक सत्संग ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और उस सत्संग को मैंने 6 बार सुना संगत जी, जिसमें एक आंटी को गुरुजी बार बार कह रहे थे घर जा पढ़ ले, कल एग्जाम है। तो आंटी थोड़ी सी शायद मेरे जैसी होंगी, पढ़ना नहीं चाहती होंगी। तो आंटी ने कहा गुरुजी पास भी आपने ही करवाना है, मैं सेवा कर लूं। और वो आंटी गुरुजी के रेड कारपेट को झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। बार बार गुरुजी कह रहे थे संगत जी जा पढ़ ले, पर वो नहीं गई। तो गुरुजी ने कहा चल ठीक है, देख लेंगे। अगले दिन एग्जाम में आंटी को जितना आता था उतना लिख दिया। फिर बाद में प्रैक्टिकल आए, उसमें इन्विजिलेटर ने पूछा कि किसे कॉन्फिडेंस है कि आप टॉप करोगे। तो संगत जी, गुरुजी ने उस आंटी का हाथ अपने आप खड़ा करवा दिया और किसी स्टूडेंट ने हाथ नहीं खड़ा किया। और इन्विजिलेटर ने कहा कि आपको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स। संगत जी, एंड में रिजल्ट आया तो हर जगह से टॉप किया आंटी ने। संगत जी, एक दिन ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मैं पढ़ नहीं पाया किसी वजह से। मतलब मैं एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं कर पाया, थोड़ा सा डिप्रेशन था, बाकी न्यूज़ और काम ऐसे हो रहे थे, तो आई वॉज एग्जॉस्टेड। मैंने एग्ज़ाम वाले दिन जब कार निकाली यूनिवर्सिटी के लिए तो 9 o'clock थे सुबह के। मैंने गुरुजी से अरदास की, चाहे मैं आपको मानता हूँ या नहीं, अगर आप सच में हो तो ये एग्ज़ाम देख लेना। और मैंने संगत जी एग्ज़ाम दे दिया। संगत जी, ये हुए को काफ़ी दिन हो गया और जब रिज़ल्ट आया तो बहुत ही अच्छे नंबर्स आए थे। जिस दिन मैं पढ़ कर गया था उससे भी अच्छे नंबर्स आए थे। ये गुरुजी के साथ मेरा पहला नॉन सत्संग है। बट उन्होंने बता भी दिया था कि आगे से खुद पढ़ना है, हर बार वो नहीं करेंगे। ये आपके लिए भी है संगत जी कि आप मेहनत करो, फल गुरुजी देंगे। संगत जी, आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैंने किसी को कभी नहीं बताया और उसका बहुत छोटा पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, असल में जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था वहाँ मैं किसी के साथ कनेक्ट हो गया था, सब ठीक था हमारे बीच में। बट जिस दिन वो कनेक्शन पब्लिक हुआ तभी सारा कुछ खराब होने लग पड़ा। लोग कहते हैं नज़र जैसा कुछ नहीं होता, पर मैंने अपनी आंखों से सब होते हुए देखा है संगत जी। जब तक हम प्राइवेट थे तब तक सब बहुत ही स्मूथ और अच्छा था। बाद में आर्ग्यूमेंट हुए, उसका बिहेवियर भी बदल गया, मैनिपुलेशन और पॉलिटिक्स, ईगो बहुत भर गई और एंड में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चला गया। आई वॉज टोटली इन डिप्रेशन। जिस तरीके से सब खत्म हुआ और मैंने किसी से शेयर नहीं किया क्योंकि लोग हंसते हैं बाद में, तो ऐसी ऐसी बातें भी लोगों ने जो सच नहीं थी। तो मैं यूनिवर्सिटी जाता था अपना पढ़कर सीधा घर। ऐसे 6 months हुए, वो मेरा लास्ट सेमेस्टर था।
संगत जी, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गुरुजी भी बोलते हैं कि चीज़ों को प्राइवेट रखो। संगत जी, अगर आप जितना अपना रिश्ता प्राइवेट रखोगे तो उतना ही सुखी रहोगे। गुरुजी ही ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। इस यूनिवर्स में सब कुछ बैलेंस होता है। अगर आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या पब्लिकली अपना रिश्ता दिखाओगे कि हम तो बहुत सुखी हैं, खुश हैं, उतना ही असल में दुखी रहोगे। आप में आपस में लड़ाई होगी। गुरुजी ने खुद बोला है, आने वाले समय में डाइवोर्स बहुत होंगे। संगत जी, आप हॉलीवुड, बॉलीवुड वाले चमत्कारों में मत पड़िए, वो रियलिटी नहीं है। पहले समय में लोगों के पास कोई इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया नहीं था, ना ही कोई पति पत्नी पब्लिक में बहुत क्लोज नजर आते थे। उसमें मॉडेस्टी होती थी। जॉइंट फैमिली में भी मॉडेस्ट बिहेव करते थे पति और पत्नी, तभी इतने साल उनका रिश्ता बचा रहता था। सो संगत जी, अगर आप दिखाना चाहते हो लोगों को कि आप बहुत खुश हो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ, तो आप दिखाते रह जाओगे और घर में लड़ाइयाँ ही होंगी और कुछ नहीं। अगर आप पब्लिक में नॉर्मल रहोगे, डिसेंसी से, हाँ कि हैं जैसे हैं ठीक हैं, तो सुखी रहोगे। क्योंकि हर वो नज़र जो आपको देख रही है वो आपको अफेक्ट करती है, आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है, चाहे वो आपको जानता भी ना हो। इसलिए अपनी हर खुशी को जितना बचाना चाहते हो उतना ही उसे प्राइवेट रखो। संगत जी, ये गुरुजी का भी बार बार मैसेज आ रहा था। बाकी संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छी जिंदगी बना दी है आपकी। बस जो खो गया है वो गुरुजी ने 360 डिग्री वापस घुमा के और अच्छा ब्लेस कर देना है। बस जितना दुनियादारी के ये दिखावे से बच कर रहोगे उतना खुश रहोगे, क्योंकि अब आगे समय ही वैसा है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम देने का समय हो गया है और अब हम श्रवण करने जा रहे हैं गुरुजी महाराज के पावन वचन। संगत जी, आज के वचन आरती कपूर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, कुछ अचानक नहीं होंदा, सब गुरु दी मर्जी नाल होंदा है। देर आर नो कोइंसिडेंसेस इन गुरुजी's दरबार। गुरुजी महाराज कहते हैं, कुछ भी अचानक नहीं होता। गुरुजी महाराज के दरबार में, गुरुजी महाराज की संगत के जीवन में सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है। दूसरा वचन, इफ, बट, लॉजिक, ईगो उधर छोड़ के आ जहां जुत्ती उतारते हो। तीसरा वचन, तुसी ज्यादा पढ़ लिख गए हो, दिमाग खराब हो गया है, रब दे कम्मा विच दिमाग नहीं लगाईदा। चौथा वचन, तुम लोग 0 वॉट के बल्ब हो, मैं करोड़ों वॉट का करंट हूं। अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो तुम सह नहीं पाओगे। पांचवा वचन, मैंने चले जाना है, मेरी इस काया के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।